ट्रुथ ट्रुथ का अर्थ है ट्रुथ ट्रुथ का सत्य ट्रुथ का क्या अर्थ है? मीन्स खरे सत्य सत्य, बिल्कुल सही। तो हम कौन से सत्य की बात करने जा रहे हैं इस में? वी से ना, इट इज वाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके, वाइज का मतलब समझदारी इसी में है कि हमें अपना मुंह खोलने से पहले, बोलने से पहले, बात करने से पहले वी शुड थिंक ट्वाइस। 100 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं बेटा, ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जिसका कि शायद हम नहीं करना चाहते, लेकिन उसके गलत मतलब निकल आते हैं। ठीक है ना? सो वी कैन स्पॉइल आवर रिलेशनशिप विद समवन। स्पॉइल आवर रिलेशनशिप का मतलब है कि हम अपने किसी के साथ संबंध अपना खराब कर लेते हैं जब हम गलत शब्द बोलते हैं। ठीक है? सो बिफोर वी स्पीक ऑलवेज थिंक। कभी कभी हम वो वर्ड्स नहीं बोलना चाहते हैं, वो वर्ड्स का हमारा वो मतलब ही नहीं होता है, लेकिन मतलब वही निकल जाता है। ठीक है ना? तो दिस एंटायर पोम इज बेस्ड ऑन दैट ट्रुथ। उस सच्चाई के ऊपर ये कविता बनाई गई है। अब जिसने लिखी है, इट्स एनोनिमस, उसका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है। ठीक है? तो हम लोग, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है कि दी पोम, दिख रही मैम? आपको दिख रहा है? दिख रही मैम? अब नो मैम। जी मैम। हाईलाइट किया है ना? जी मैम। ये जो कविता का सार है या उसकी जो उसका मैसेज है, जो कविता हमें, जो ये पोम जो है हमें कन्वे कर रही है, सो मैंने उसको हाईलाइट किया है। इट्स रिटन हियर, कैन यू सी दैट बच्चों? दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा। द पोम डिस्क्राइब्स हाउ वर्ड्स कैन हर्ट मोर डीपली देन फिजिकल इंजरीज। मैं इसकी बात कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा, मैं हाईलाइट कर दिया मैंने। ओके, इट इज नॉट रिटन इन योर बुक, आपकी किताब में नहीं है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। सो एवरीबडी विल लुक हियर। द पोम डिस्क्राइब्स हाउ वर्ड्स कैन हर्ट मोर डीपली देन फिजिकल इंजरीज। आपकी शारीरिक चोट से ज्यादा आपके कठोर शब्द वो हमें ज्यादा हमें चोट पहुंचाते हैं। शारीरिक चोट जो है वो तो हम सॉरी किसी भी दवाई से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मानसिक और जो हमारे हृदय से में जो हमें हमें जो हमें जो दर्द ठीक होता है, होते दुख होता है, उसकी कोई दवाई नहीं, वो ठीक नहीं होती है। कहते हैं टाइम इज अ बिग हीलिंग फैक्टर। कई बार इंसान समय के साथ भूल भी जाता है। अगर हमने ये बोला इट इज वाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना? तो ये भी है कि टाइम इज अ बिग हीलिंग फैक्टर, ये भी सुना होगा, टाइम इज अ बिग हीलिंग फैक्टर। समय जो है हमें उस चीज से उबार देता है, हमें हम निकल आते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट दोज वर्ड्स। और एक ये भी आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा को कहते हुए कि शब्दों की जो चोट है वो ज्यादा गहरी होती है। ठीक है ना? तो उससे रिलेटेड हमने फिर नेक्स्ट लिखा है, वाइल स्टिक्स, स्टोन्स, बैट्स एंड ब्रिक्स। स्टिक्स लकड़ी, स्टोन्स पत्थर, बैट्स आप जिससे खेलते हो, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स ईंट, कैन इंजर द बॉडी हार्श, इट कैन इंजर योर बॉडी। इससे आप किसी को मारोगे तो उसको चोट पहुंचेगी। ठीक है? बट हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स हर्ट द माइंड, वो हमारे दिमाग पे एक ऐसी गहरी चोट पहुंचाते हैं, हमारे दिल को ऐसे दुखाते हैं कि दैट पेन लास्ट्स मच लॉन्गर। वो पेन जो है बहुत समय तक हमारे साथ रहता है। ठीक है? सो दिस इज द मैसेज ऑफ द पोम। जो हमने ट्रुथ बोला है, वो ट्रुथ, सच्चाई, वो ये है। So all of you say it is wise to think before we speak. यस मैम। ठीक है बेटा? राइट? तो अभी अब कोई इसको फर्स्ट 4 लाइन्स को पढ़े। मैम मैं पढ़ू? मैम मैं कौन पढ़ू? पढ़ेगा बच्चा? मैम मैं आज मैं ओके 1 मिनट, मैं सबको म्यूट कर मैंने पहले बोला। लेट्स स्टार्ट। लेकिन मैम मैं प्रीति आदम। नेक्स्ट मैम बोले। आदम मैम मैं वेट, आदम। आदम वेट, प्लीज मैम। आदम प्लीज वेट, प्लीज वेट।
प्रीति आप पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद आप फिर मैं पढ़ूंगी नहीं बोलेंगे, राइट? फिर आदम शेख को मैं चांस दूंगी। सो प्रीति आप ये मैम 4 सेकंड टाइम स्टैंजास का पढ़ो। मैं पढ़ूंगा। ओके आदम, डन। अच्छा मैम इसके बाद मैं पढ़ूंगी दीपाली। हाँ, एक मिनट, लेट्स स्टार्ट विद प्रीति। प्रीति आप पढ़िए फर्स्ट 4 लाइंस। ओके प्रीति आप पढ़िए। स्लिंग एंड स्टोन में ब्रेक। मैम मैं पढ़ हाँ रही पढ़िए हूँ। बेटा। String and stone my bring my bone, but words can also haunt me. Yeah. Stone and snake blade only snake. Skin. We While. हाँ सही बोल। Words. Word are ghosts that haunt me. grow That the ghosts that haunt me. अच्छा थैंक यू प्रीति। आदम शेख आप इसको पढ़ना दोबारा। बस प्रीति, दैट्स थैंक यू सो मच प्रीति। मैं और किसी को पढ़ने को। everyone will be on mute. मैम मैं No. मैम मैं प्रतीक्षा। मैम आपने मुझे पढ़ने को बोला था, प्लीज मैम रिक्वेस्ट। One minute बच्चा, सबको don't say this request please। सबको मैं चांस दूंगी। wait a minute मैम उसके प्रतीक्षा। बाद मैं पढ़ूंगी दीपाली, प्रतीक्षा, स्वप्नली, आप लोग प्लीज चुप हो जाओ। आदम शेख पहले आप इसको पढ़ो बच्चे, सबको चांस मिलेगा। मैम ये प्रीति ने पढ़ा था वही पढ़ना है क्या? हाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यस मैम। Sticks and stones my break my bones, आदम शेख but में words बोलते हैं। may bones, but हाँ। words can also hurt me. Stones and sticks break only skin. Willing words are glows that haunt me. थैंक यू आदम शेख। मैम थर्ड स्टैंजा में पढ़ो। थर्ड में हम पहुंचेंगे मैम में दीपाली। फर्स्ट में है। मैम में दीपाली, दीपाली। 1 मिनट। मैम दीपाली, प्रतीक्षा, एक सेकेंड, प्रतीक्षा, एक सेकेंड, कोई नहीं पढ़ेगा। आपने पढ़ा, मैम खुद बोल रहे हैं ना कि बेटा आप लोगों का बात नाम सुनो। सब लोग नहीं बोलेंगे, सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। बेटा अगर आप सारे एक साथ बोलोगे, पहली बात आपकी वंदना मैम को नहीं सुनाई देगी, ठीक है? और मैं आप लोगों से इसलिए पढ़वाती हूँ कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। अभी जैसे आपने मे को माई बोला, ठीक है, और गोस्ट को कुछ और बोला, तो अभी मैं पढ़ के सुना रही हूँ। हाँ मैं पढ़ के सुनाऊं ताकि आप एक बार सही प्रोनाउंसिएशन बोलो उसकी। Yes ma'am. ध्यान सुनिए बेटा। Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while it is not will, it is while. WHILE. While words are ghosts that haunt me. What is the meaning of haunt here? Haunt का क्या मतलब है? काळजी करने। मैं बताऊं? हाँ बताओ। झपटने। क्या मतलब है? झपटनी। अच्छा ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? मैम चिंता करना। चिंता नहीं बेटा, हॉन्ट मी का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में वो चीज हमेशा वहां रहती है, चलती रहती है। अब जैसे एक घोस्ट, रिमेम्बर होना मैम। मैम Yeah, बार बार मन में आना। you keep thinking, not remember. You keep thinking about it.
अब जैसे एक घोस्ट है, हम घोस्ट क्या होता है? मैम What is भूत। the- हाँ, वो नहीं दिखता, नहीं दिखता, ठीक है ना। तो जैसे वो नहीं दिखता, ऐसे ये शब्द दिखते तो नहीं है, लेकिन वो जो कटु शब्द होते हैं वो हमारे दिमाग को वैसे ही हॉन्ट करते हैं, जैसे हम गोस्ट ना दिखने पर भी हमें सोचते हैं ना कि है, तो हमें लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि है। तो जैसे गोस्ट की तरह से, गोस्ट की प्रकार वो हमारे माइंड को, मस्तिष्क को हॉन्ट करता है ना। उससे पहले उसने बोला स्टिक्स एंड स्टोन्स। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि एस रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? रिपीटेशन। स्टिक नहीं बेटा, रिमेम्बर रिपीटेशन एक रिपीटेशन नहीं हुआ ये, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, एक सिलेबल, एक लेटर रिपीट हो रहा है, एस इन द सेम लाइन, स्टिक्स एंड स्टोन। हाँ, स्वरा आपने कुछ बोला? एलिट्रेशन मैम। It is called alliteration. Excellent, Swara. Excellent. Thumbs up to you. Okay. So it is called alliteration. Sticks and stones may break my bones. कि sticks और stones मेरी हड्डियों को तोड़ सकते हैं, but words can also hurt me. But जो शब्द हैं वो भी मुझे परेशान करते हैं, मुझे चोट पहुंचा सकते हैं. Stones and sticks. अब आप ये देखो कि पहले उसने बोला sticks and stones, और अब क्या बोल रहा है? Stones and sticks. उल्टा कर दिया. Yes, ma'am. यस मैम। मैम। First sticks and stones, यस मैम। sticks and stones and sticks यस मैम। break only skin. Yes, ma'am. This is also alliteration. So stone, but it is now it is being repeated. उसने sticks and stones को repeat करा है, but in the different way. Stones and sticks break only skin. कि stones and sticks से मेरी skin, पहले उसने bones की बात करी first line में, third line में he is talking about skin, कि मेरी skin पे चोट लग सकती है. While words are, और जो शब्द हैं, लेकिन जो शब्द हैं वो मुझे haunt करते हैं, just like any ghost. So words are ghosts. Is it a metaphor or is it a simile? आपको पता है मेटाफोर और सिमिली में फर्क? मैंने आपको बताया था. What is the difference between metaphor and simile? मैं इसकी बात कर रही हूँ बेटा. Words are ghosts. इसका क्या अर्थ है? शब्द भूत जैसे होते हैं। डरावना शब्द। शब्द होते हैं. तो जब हम किसी चीज की तुलना किसी से करते हैं बेटा, it is a poetic device, just as अभी स्वरा ने बोला alliteration. Sticks and stones के लिए stones and sticks, they are alliteration, right? So what are words? Words are ghosts. वो क्या होते हैं? What are those? Is it, अगर हम किसी की चीज की तुलना किसी से करते हैं, यहाँ वर्ड्स की तुलना, शब्दों की तुलना हमने घोस्ट से करी है. कि कटु शब्द हमें दिखाई नहीं देते घोस्ट की तरह, पर वो हमारे दिमाग में हर समय चलते रहते हैं, या बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन वर्ड्स आर घोस्ट? जब हम तुलना करते हैं तो हम, इज इट अ मेटाफर और इज इट अ सिमिली? क्विकली टेल मी. मैंने इतनी सारी आप लोगों के साथ कविताएं करी हैं. जब हम दो चीजों की तुलना कर रहे हैं ना, तो वो मेटाफर है या सिमिली है अभी राइट नाउ? मेटाफर। It is a metaphor, Anushka. Very good. Now tell me, why is it a metaphor and not simile? अब आप मुझे बताएं कि ये मेटाफर क्यों है और सिमिली क्यों नहीं है? सिमिली में भी हम तुलना करते हैं अनुष्का, राइट? तो कोई बच्चा मुझे बताए. Yes. Right? So what is the difference between a simile and a metaphor? Why are we calling this line a metaphor and not a simile? Yeah, somebody कोई try करेगा? Very good.
आप बोलो, अब आप लोग तब एक के बाद एक बोले जा रहे थे सब। मैम आप जो बोले एक बार फिर से रिपीट करिए। मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है? आपने कहा ये मेटाफर है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? उसके अंदर क्या? मेटाफोर मतलब रूपक। मेटाफर का मतलब तुलना करना, एंड सिमिली का मतलब भी तुलना करना। बट अभी अनुष्का ने बोला ये मेटाफर, बोला कि ये मेटाफर है, इट इज नॉट अ सिमिली। तो हमने इसको एज, व्हाई आर वी काउंटिंग इट एज अ मेटाफर एंड नॉट अ सिमिली? इट इज बिकॉज हम वर्ड्स को घोस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, पर हमने यहाँ पर दो चीजें यूज नहीं करी, लाइक एंड एज। आप भूलिए नहीं बेटा, दो शब्द है ना, लाइक एंड एज। जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर पोएट ने ये नहीं लिखा कि वर्ड्स आर लाइक घोस्ट्स या वर्ड्स एज घोस्ट्स। उसने तुलना करते हुए लाइक एंड एज नहीं यूज किया, उपयोग नहीं किया। उसने सीधा बोला वर्ड्स आर घोस्ट्स। समझ रहे हो बेटा? मतलब Yes, मैम किसी ma'am. तुलना दूसरे चीज से करना मैम। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे? अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे वर्ड्स आर घोस्ट को एक पर्सोनिफिकेशन भी लिया है, हालांकि घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड घोस्ट जो है एक, हम उसको मतलब हम एक इंसान की जैसे उसका कोई ठोस रूप नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ एक सोचते हैं, है ना, एक आकृति हमने एक मन में बना रखी है, लेकिन वो हिलती डुलती आकृति के रूप में हम लेते हैं घोस्ट को। हमने एक आकृति अपने मस्तिष्क में जो बनाई हुई है, इमेज जो बनाई हुई है घोस्ट की, वो एक हिलती डुलती बनाई हुई है, ऑल्दो इट डजंट एग्जिस्ट। और वर्ड्स, शब्द, उनकी कोई आकृति ऐसी तो नहीं है ना। तो हमने एक वर्ड्स को हमने घोस्ट से तुलना करी है, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन के रूप में भी लेते हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ डायरेक्ट पर्सोनिफिकेशन, बट अगर बाई चांस आपको स्कूल में पूछ लिया जाए तो वर्ड्स आर घोस्ट को आप पर्सोनिफिकेशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स अ मेटाफर। ठीक है बेटा? ओके मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कोई भी हिलती Yes, डुलती ma'am. चीज जिसको कि हम, जिसके अंदर भाव है, हम उससे भाव, हम लोगों में भाव है, हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसके साथ हम एक नॉन लिविंग थिंग, जो जिसके अंदर कोई भाव नहीं है ना, शब्द, वर्ड्स हैं वो। तो अगर हम उससे तुलना करते हैं तो मैंने बताया था पर्सोनिफिकेशन होता है वो, ठीक है ना, पर्सन से बना पर्सोनिफिकेशन। तो हमने यहाँ पे घोस्ट को हमने एक इमेज है, लेकिन वो एक हिलती डुलती इमेज है, हमने उसको एसोसिएट किया, उसको लिंक किया है एक ह्यूमन बॉडी से, एक इंसान की शरीर से। तो शब्दों को अगर हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं। पर अगर आप एग्जाम में इसको मेटाफर लिखोगे तो आप बिल्कुल सही लिखोगे, जैसे अभी अनुष्का ने बताया, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको? 4 लाइंस, ठीक है, Yes, 4 ma'am. लाइन्स। Yes, ma'am. वेरी गुड। अभी मैम आप पढ़ो अभी। पिछली बार मुझे नहीं मिला मैम। ओनली मैं पढ़ू प्रतीक्षा, एक सेकेंड, सब लोग रूल ऑफ माई क्लास, व्हाट इज द रूल ऑफ द क्लास? सिर्फ आप हैंड रेज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। और फिर अनम्यूट करके बोलेंगे। स्वप्नली आप पढ़ेंगे, उसके बाद दीपाली पढ़ेगी, ओके। इसी को स्वप्नली प्लीज अनम्यूट करिए, पढ़िए स्वप्नली। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, एक सेकेंड, स्वप्नली म्यूट हो जाइए, स्वप्नली म्यूट हो जाइए। दीपाली आप पढ़ो इसको बेटा। Yes, ma'am. Slant and curve, the fall, words, swords, two prize and sticks Two inside peers, me, two peers, two pears
and stick And inside me. very good. Bats and bricks may Ache ache through through bones. bones, but word can mortify me. वेरी गुड, वेरी गुड. मॉडिफाई का क्या अर्थ है यहाँ पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाई? साई आप बताएंगे अनम्यूट होके? मैम भावना. नहीं, भावना तो नहीं होती है. इट कैन मॉडिफाई मी. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको दिया हुआ है द वर्ड एम्बेरेस्ड. आप देखिए आपके साइड में किताब में इसी लेसन पोम में साइड में वर्ड मीनिंग्स दिए हैं. मैं बताऊं? मैम मैं ठीक है? तो यहाँ पर ये वाला मैम अपमानित. अपमानित अपमानित. अपमानित और एक शर्म आती है. शर्म आती है ना, कभी किसी चीज पे हमें शर्म आती है ना. अपमानित भी महसूस करते हो, एम्बेरेस्ड फील करते हो, झेप जाते हो ना. ठीक है ना. तो हम उसको मॉर्टिफाई मी कहते हैं. वर्ड्स कैन, हाँ, शब्द हमें अपमानित कर सकते हैं, तो इसको हम उन शब्दों को सुन के झेप जाते हैं. ठीक है. श्रुति आप एक बार रीड करो. श्रुति आप रीड करो बेटा, मैंने हाईलाइट किया है दोबारा. The fall words sword to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but word can mortify me. Mortify me. प्रतीक्षा, आप इसका मतलब बता सकते हो? Slant and curve, the fall word swords. Fall word swords. यहाँ पे वर्ड्स को हमने किससे कंपेयर किया है? शब्दों को किससे कंपेयर किया है? sword से. Swords क्या होती है? तलवारें. वेरी गुड. अब अगर हम शब्दों का, पहले हमने फर्स्ट स्टैंजा में हमने शब्दों को किससे कंपेयर किया था बेटा? घोस्ट से. अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? तलवार से. लेकिन हमने यहाँ पर लाइक एंड एज नहीं यूज किया. वर्ड्स आर लाइक सोर्ड्स हमने नहीं कहा, हमने कहा वर्ड सोर्ड्स. तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? एलिट्रेशन. नहीं बेटा, रिपीटेशन. सॉरी मैम. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होता है जिसमें, सुनो बेटा, आप पहले कंफ्यूज मत हो. रेपिटेशन में क्या होता है बेटा? आपकी लाइन रिपीट होती है. ठीक है. और आपकी इसके अंदर एलिट्रेशन में जो आपका पहला अक्षर है, नहीं, रिपीट क्यों हो रहा है? इट इज नॉट बीइंग रिपीटेड. हमने यहाँ पे शब्दों को एक सोर्ड से, तलवार से कंपेयर किया है कि जो तलवार रूपी शब्द, तलवार रूपी शब्द, वर्ड्स विच आर लाइक सोर्ड्स. बट यहाँ पे पोएट ने लाइक नहीं यूज किया वर्ड. लाइक एंड एज कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए लाइक एंड एज नहीं यूज किया. तो ये क्या हुए? कौन सा पोएटिक डिवाइस हुए? ओके. अपूर्वा ने बोला था, व्हाट डिड यू से अपूर्वा? जब हमने कहा था वर्ड्स आर घोस्ट्स, तो कौन सा वर्ड्स आर घोस्ट कौन सा पोएटिक डिवाइस है? विच पोएटिक डिवाइस? मेटाफर था. ठीक है. तो यहाँ पे वर्ड्स आर लाइक सोर्ड्स, तो कौन सा हुआ? वर्ड सोर्ड्स. आप समझ में आया? आप कंपैरिजन कर रहे हो, तुलना कर रहे हो आप दो चीजों की बच्चे, लेकिन उनमें आपने लाइक एंड एज शब्द नहीं यूज किया. तो ये एलिट्रेशन भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लेटर रिपीट नहीं हो रहा. फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अक्षर, पहला अक्षर तो W है, दूसरा S है, तो कहाँ से एलिट्रेशन हो गया? तो ये भी तो मेटाफर हुआ ना. पुनरावृत्ति अलंकार. ठीक है. तो ये क्या हुआ बेटा?
मेटाफर, ये भी मेटाफर है। तो वो कह रहे हैं मेटाफर होगा। आपने तलवार का देखा है, साइड में धार होती है, यस मैम। यस मैम। यस तो वो हल्की सी बेंड होती है, हल्की सी कर्व्ड होती है ना। और हम तो स्लांट एंड कर्व्ड द फॉल, जैसे एक तलवार किसी के ऊपर शरीर पे गिर के चोट पहुंचाती है, वैसे ही हमारे शब्द, कटु शब्द हमें चोट पहुंचाते हैं। टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी, पियर्स का मतलब वो हमें भेद देते हैं। अपूर्वा, आई एम नॉट गेटिंग इट अपूर्वा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बच्चा। मैम बस डिफरेंट इतना है कि तलवार के घाव दिखते हैं और शब्द के घाव दिखते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अपूर्वा, एकदम से सही बोला आपने कि जो तलवार अगर हमें चोट पहुंचाती है तो हमें उसकी चोट दिखाई पड़ती है, बट शब्द जो कि तलवार की तरह हमें चुभ जाते हैं, पियर्स का मतलब जो हमें भेदते हैं, चुभते हैं हमें, एंड स्टिक इनसाइड अस, हमारे अंदर वो नुकीले शब्द हमारे अंदर टिके रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। तो यहाँ पर पहले उसने घोस्ट से कंपेयर किया कि वो हमारे दिमाग को हॉन्ट करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि वो हमारे, जैसे हमारे शरीर में अगर कोई तलवार से हमें चोट पहुंचाए तो हमें जैसे वो चुभेगा, जैसे हमें वो पेन देगा, हमें दर्द देगा, वैसे ही कटु शब्द हमें तलवार की तरह हमें भेदते हैं, हमें चुभते हैं, ठीक है, और वो हमें हमेशा याद रहते हैं। बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, यहाँ पे एक का क्या अर्थ होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक? मैंने हाईलाइट किया। वेदना। नहीं, वेदना, यस, हमें मुझे लगा आप भेदना कह रहे हो। वेदना, हमें वेदना पहुंचाते हैं, हमें पेन देते हैं, राइट। तो बैट्स एंड ब्रिक्स, अगर कोई हमें बैट और ब्रिक से मारे तो हमारे शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी, ठीक है ना, यस मैम। राइट। बट वर्ड्स जो शब्द हैं, लेकिन जो कटु शब्द हैं वो हमारे आत्मसम्मान को, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ देते हैं। हमें कहते हैं हमारा आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो बुरी तरह से तोड़ देते हैं, झंझोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स का मतलब वो हमारी हड्डियों को तोड़ देते हैं। बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी, लेकिन जो कटु शब्द हैं वो हमें बुरी तरीके से हमें ऐसी वेदना पहुंचाते हैं, हमें इतना दुख परेशान करते हैं कि वो हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, हमारी आत्मा को झंझोड़ देते हैं। समझ में आ गया बेटा? अब आप जो एलिट्रेशन की बात कर रहे थे, आप लोग एलिट्रेशन की बात कर रहे थे, है ना, आप उसको एलिट्रेशन बोल रहे थे, वर्ड सोर्स को। अब आप मुझे डिफरेंस बताओ बिटवीन वर्ड सोर्स। एक मिनट, और आप डिफरेंस बताओ मुझे बैट्स एंड ब्रिक्स। जस्ट टेल मी द डिफरेंस. What is the difference between the वर्ड एंड वर्ड्स मध्ये पहिले वर्ड्स मध्ये यस नाही आलेला आणि सोर्स मध्ये यस आलेला आहे स्टार्टिंगला, त्याच्यामुळे उच्चार बदललेला आहे. सपनली, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ, आप इसको हिंदी में बताएंगे बच्चा? मैम वर्ड में पहले यस नहीं लगा गया है और सोर्स में पहले यस लगाया है, इसलिए वो एक सारखे दिख रहे हैं और उनका उच्चार भी अलग हो रहा है. वर्ड सोर्स बेटा उच्चारण से कोई मतलब नहीं है बच्चा, पर आपने ये सही बोला कि W और S लगा हुआ है, मतलब S नहीं है, W नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो ये एलिट्रेशन तो नहीं हुआ ना, ये एलिट्रेशन तो नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बैट्स एंड ब्रिक्स देखें, ओके,
तो बैट्स एंड ब्रिक्स में बी और बी रिपीट हो रहा है. यस मैम. यस है मैम. ना. तो ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ बेटा, बैट्स एंड ब्रिक्स क्या हुआ, एलिट्रेशन. राइट. और ऐसे ही अब हम, वेरी गुड, और हम अगर हम इसको देखते हैं, इसको स्टिक्स एंड स्टोन्स को या स्टोन्स एंड स्टिक्स को, तो ये क्या हुआ हमारा बेटा, Alliteration. What is this? Alliteration. राइट. तो हाँ, तो हम इसको मैं ब्लू कर रही हूँ. सॉरी, एक मिनट, ये क्लियर बेटा. ये हो नहीं रहा है मेरे से, क्या ग्रीन हो गया, चलो इट्स ओके, वो मिक्स ओके. राइट. तो मैंने यहाँ पे स्टिक्स एंड स्टोन्स, स्टोन्स एंड स्टिक्स, बैट्स एंड ब्रिक्स. अब जो ये येलो आपको दिख रहा है हाईलाइटेड येलो वर्ड्स, क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी है बेटा, मैम वह सब एलिटेशन है. ये सारे एलिटेशन, क्योंकि इसके अंदर एस रिपीट है ना. देखो एक ही लाइन में एस और एस रिपीट हो रहा है, यहाँ एक ही लाइन में एस एंड एस रिपीट हो रहा है, यहाँ एक ही लाइन में बी और बी रिपीट हो रहा है. तो ये हमारे क्या हो गए, जितने भी येलो वर्ड्स हैं, दे आर ऑल एलिट्रेशन. ओके, यस मैम. ठीक है बेटा. और वर्ड्स एंड सोर्स एंड वर्ड्स आर घोस्ट्स, वर्ड्स आर घोस्ट्स. ये दोनों ग्रीन ग्रीन क्या हुए बेटा, मेटाफोर. मेटाफोर. वेरी गुड. ठीक है, राइट, मेटाफोर. वेरी गुड बेटा. ओके, अभी हम आगे चलते हैं इसमें, एंड वी कम, ये एक लास्ट हमारा स्टैंजा रह गया है. प्रतीक्षा, प्रतीक्षा अनम्यूट करेगी. सपना. स्वप्नाली, आप बोलने की मौका मिल रहा है ना. मैम ऋतुपर्णा. म्यूट हो जाओ. मैम ऋतुपर्णा. प्रतीक्षा, यस मैम मैं पढ़ रही हूँ. आप रीड करो, आप रीड करो. Pine from words has left is pain. see Pratikshya, wait बच्चे, it is pain, not pine. Okay. pin Yes, from बोलो. words has left its seeker Scar. on Scar. हाँ. on mind and heart that's tender Yes. cuts and bruises Cuts now and bruises. हाँ. bruises now have held its word हाँ. its words that I remember. वेरी गुड प्रतीक्षा. प्रणाली, अब आप रीड करो दोबारा इसको. Yes, ma'am. Pain from word has left its scar. प्रणाली, it is scar. Scar on mind and hurts that's tender. हाँ. Cut and bruises now have healed its words that I It's words that I remember. ठीक है. मैम मैं पढ़ूं मैम. अच्छा, स्वर्णा पढ़ लो. स्वर्णा पढ़ो. स्वर्णा, अपूर्वा. मैम सॉरी मैम. मैम मैं सपना प्लीज. नहीं, प्लीज बीच में मत बोलो. नहीं स्वप्नाली, सबको चांस मिला है. 1 मिनट. मैम मैं पढ़ूं ईश्वरी. अभी नहीं, गोकुल, ईश्वरी नहीं, अभी रुक जाओ आप. अभी कौन बोला था, मैम प्रणाली बोली थी, कौन बोला था, हरीश. स्वर्णा. प्लीज म्यूट हो जाओ. स्वर्णा, आप रीड करो बेटा. यस मैम. Pain from words has left the scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed its words that I remember.
अच्छा अभी देखो, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट द स्कार। स्कार का क्या मतलब है, क्या अर्थ है स्कार का? स्कार का क्या वर्ण मतलब? हाँ, परमेश्वर, वर्ण वरना क्या होता है बेटा? आप अगर चोट लगती है तो एक निशान बन जाता है, निशान बन जाता है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कार। ठीक है, तो अगर हमें कोई शारीरिक चोट लगती है और वो हील हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, तो बेटा उसके ऊपर क्या रह जाता है, कभी कभी निशान रह जाता है। यस मैम। हमें वो बार बार निशान याद दिलाता है कि हमें कभी शारीरिक चोट लगी थी। ठीक है, सो पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार। जो यहाँ पर पेन है वो ऐसे जो हमें शब्दों से, कटु शब्दों से, कठोर शब्दों से मिलते हैं, वो एक ऐसा स्कार, एक ऐसा निशान छोड़ जाते हैं जो हमें दिखता किसी को नहीं है, लेकिन वो हमें हर समय, हमें, क्योंकि हमें लगा है ना, तो हमें चोट पहुंची है ना उससे, तो वो हमें हमेशा नजर आता है। एक ऐसी चोट, एक हैंड बेटा, अच्छा ओके, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हैं। तो जो जैसे बाहरी चोट, शारीरिक चोट का निशान कभी कभी रह जाता है, पूर्ण तरह से, पूरी तरीके से नहीं जाता कहीं पर बेटा, उसी तरीके से जो कठोर शब्दों के जो एक दर्द जो हमें मिलता है, वो बिल्कुल उसी स्कार की तरह एक निशान हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे दिल पर, हमारे मस्तिष्क में, मतलब माइंड पे, वो हमेशा के लिए छोड़ जाता है और हम उसे कभी भी नहीं भूलते। हम जब भी हम वो हमें पेन, वो दर्द जो कठोर शब्दों से हमें मिला है, वो हमेशा हमें याद दिलाता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया या गलत बोला। ठीक है, ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर। अब टेंडर का क्या अर्थ है यहाँ पे बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर? कोमल। ये इसका कोमल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट। कोमल। ठीक है, कोमल। तो हमारा जो दिल है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, और हमारा हृदय, हमारा जो दिल है बेटा, वो इतना कोमल है कि उस जो ये स्कार है ना, जो ये निशान है, वो दिखते तो नहीं है, लेकिन वो हमारे किस पे रह जाते हैं? हमारे माइंड पे, हमारे हार्ट पे। ठीक है, और वो हमेशा जब भी हम उसको, हमें याद आता है ना, वो हमें हमेशा दुख और परेशान करता है और हम भूल नहीं पाते। ठीक है, कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड। बेटा चोट जो हमें लगी है, बाहरी चोट, शारीरिक चोट जो हमें लगी है, वो तो हील हो जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हील? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हील? मैम मिटना। मिट जाती हैं, बिल्कुल सही है, वो मिट जाती है, पूर्ण तरीके से कभी कभी नहीं मिटती हैं, कभी कभी एक स्कार, एक निशान रह जाता है, लेकिन अगर उसके, उस चोट ने, शारीरिक चोट ने जो हमें दुख दिया, परेशानी दी, जो हमें शरीर पे जब चोट लगी किसी भी चीज से, तो वो तो ठीक हो जाती है। अगर हमारी हड्डी भी टूटेगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन जो शब्दों से हमारी आत्मा जो झंझोड़ जाती है, जो हम अंदर से दुखी हो जाते हैं, वो हम नहीं, कभी कभी जब हम उन शब्दों को याद करते हैं तो हम नहीं भूल पाते उस दर्द को। जो दर्द हमने उस समय हमने फील किया था, वही दर्द हम हमेशा फील करते हैं, वो कभी भी ठीक नहीं होते। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेम्बर। जो शब्द हमें, रिमेम्बर का मतलब याद रहते हैं, रिमेम्बर का मतलब वो शब्द, कटु शब्द जो हमें याद रह जाते हैं, बार बार आते हैं, है ना, वो बार बार हमारे दिमाग में आते हैं। तो कट्स एंड ब्रूसेस। अब आप एक सेकेंड, यहाँ पर जो वर्ड्स कैन, ये जो लिखा था, वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी, ठीक है, वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी, मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। ये क्या चीज है? शब्द जो मुझे मॉर्टिफाई करते हैं, हमें अपमानित करते हैं। मैम शब्द हमारे लिए टेढ़े होते हैं। तो आप एक बात सुनो,
कोई हाँ शब्द से ये एक, इसको मैंने क्या बोलते हैं हम, इसको कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे देखो ये लिखा है मैंने, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब आप देखो कोई पढ़ेगा इसको, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? मैम मैं पढ़ मैम मैं स्वप्नाली दीपाली मैम मैं पढ़ूँ hyperbolic word can multiply स्वप्नाली वेट, cannot मैंने आपको हाँ नहीं बोला, वी शुड वेट फॉर आवर टर्न ना स्वप्नाली। आप पढ़िए, दीपाली आप पढ़िए बेटा, आप पढ़िए बच्चा। hyperbole words can mortify हाइपरबोलिक, क्या मैम हाँ mortify हाइपरबोलिक, yes ma'am mortify me words cannot kill but can deeply hurt अच्छा तो इसको मैंने ऋतुपूर्णा क्यों बोला है हाइपरबोलिक, क्या रीजन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरबोलिक? क्या मतलब है हाइपर? हम किसे कहते हैं? कहते हैं ना हाइपर मत हो, हम बोलते हैं ना कभी कभी किसी को कि हाइपर क्यों हो रहे हो, है ना? ज्यादा सुना टेंशन लेना ये शब्द से है बेटा? मैम ज्यादा टेंशन लेना हाँ ज्यादा टेंशन लेना, कभी कभी आप हाइपर हो जाते हो, कहते हैं ना हाइपर मत हो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, इतनी ज्यादा गुस्सा होना क्यों, हाइपर हो रहे हो, मैम निराश होना, कोई भी भाव, ज्यादा निराश होना। ओके अब आप ये देखो, आपने ओके बेटा, हाँ वेरी गुड बेटा, एक मिनट बात सुनो, आपने जितनी भी फीलिंग्स बोली हैं उससे पहले आपने एक शब्द यूज किया हिंदी में, ज्यादा बोला आपने, ज्यादा गुस्सा होना, ज्यादा चिंतित होना, है ना? तो ज्यादा का क्या मतलब हुआ? हाइपर होना। ज्यादा का अर्थ क्या हुआ? हाइपर होना। और यहाँ पे हाइपर बुले होते हैं वो शब्द जो कविता के अंदर किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हाइपर का मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, ज्यादा गुस्सा होना, ज्यादा चिंतित होना, बोला अभी आपने, तो हमने क्या लगाया? कॉमन वर्ड क्या है? ज्यादा। ज्यादा का मतलब हाइपर। आप किसी भी चीज को जब आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना बेटा, व्हेन यू एग्जैजरेट, कहते ना बात तो इतनी सी है लेकिन उसको हमने एग्जैजरेट कर दिया, हमने उसको बढ़ा चढ़ा के बोला, ठीक है? तो जब हमने कहा कि जो शब्द हैं कटु शब्द, वो हमको एम्बैरस करते हैं, दे मॉर्टिफाई अस, ठीक है? तो हमने यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के इस बात को बोला है। आप ये देखो पूरी कविता ही एक तरह से हाइपर बोले है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इतनी जबरदस्त बात बोल दी कि स्टिक्स, स्टोन्स, बैट्स, ब्रिक्स हमें शरीर को बाहरी चोट देते हैं, लेकिन वर्ड्स विच आर वेरी रूड एंड जो बहुत कटु हैं, वो शब्द हमें अंदर से भेद जाते हैं, अंदर हमारी आत्मा को झंझोड़ देते हैं, हम कभी उन्हें भूलते नहीं, राइट? तो हमने एग्जैजरेट तो किया ही है ना, हमने बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? यस या नो? यस मैम है ना बेटा? तो इसीलिए जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी भावना को हम जब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कविता के रूप में, पोम के रूप में, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपर, हाइपर, हाइपर बुली। ई नहीं बोलते, बुली नहीं बोलते, इट्स ए, अ पे हम खत्म कर देते हैं, हाइपर बुली। ओके, सो दिस इज एन एग्जैजरेशन। द कंप्लीट पोम, पूरी कविता ही अपने में एग्जैजरेटेड है। ठीक बच्चे, समझ में आ गया सबके? आई बिलीव अभी ये सारी हमने कविता को करते करते हमने साथ साथ में हमने पोएटिक डिवाइस कर लिए। अब आए हमारे, अब आप एक बात बताओ कि इस कविता की कौन सी राइम स्कीम है जो हमने यहाँ पे फॉलो की है? राइम स्कीम सबको पता है? यस व्हाट इज दी, ओके, योजना। व्हाट इज दी, व्हाट इज अ राइम स्कीम? ABCD
ABCB ABCD। ABCB तो हम कहते हैं कि वो शब्द जो कि आखिर में आते हैं हर लाइन के, और वो एक पर्टिकुलर एक स्वर निकालते हैं, और अगर वो स्वर आपस में मेल खाते हैं तो हम उसको रिदमिकल हो जाती है हमारी कविता जब हम बोलते हैं तो हम उसको रिदमिकल बनाने के लिए हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। वी यूज सच वर्ड्स। अब जैसे हमने लास्ट वर्ड देखेंगे बोन्स, फिर मी, फिर स्किन एंड देन मी। तो अब मुझे कोई बताएगा इसके अंदर क्या राइम स्कीम यूज हुई है? बोन्स, मी, स्किन, मी। मैम बोन्स के आगे ही है। ए क्या मैम रिपीट बताइए। करोगी? मैम रिपीट करो। अच्छा, जब हमने बोन्स तो हमारी ए हो गई, राइट? अभी किसी ने बोला था ना ए बी। अब बी मी क्या हुआ? बोन्स के साथ राइम करता है मी। ABCD। तो हमारा No, क्या ma'am. होगा? ए बी मैम ABCB है। मैम ए बी सी बी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ए बी सी बी। ठीक है, क्योंकि हमारा मी एंड मी राइम करता है। नेक्स्ट इज swords, me, bones and me। हाँ मैम बताओ। मैं बताऊं? एक मिनट, परमेश्वर के नाम से कौन जुड़ा हुआ है? श्रेया। श्रेया बेटा, श्रेया हाँ बच्चा गायकवाड़। बोलो श्रेया। DBAB। बी बी ए बी कैसे बेटा? नहीं मैम नहीं ABCB। ए बी सी बी। नहीं हाँ DBAB। अच्छा, मैम BC। नहीं एक सेकेंड मेरे बेटा, यहाँ पे ABCB। ए बी सी बी। ABC। वेरी गुड, ए बी सी। ABC तो इसका और इसका दोनों स्टैंडर्ड सेम है, ठीक है? मैम ABCB हो वेरी गया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब आया स्कार, टेंडर, हील एंड रिमेम्बर। ये बताओ। AABA। स्कार, टेंडर, ए कैसा हुआ बेटा? स्कार और टेंडर ए कैसा हुआ? मैम उनमें आर आया है इसके कारण। स्कार, टेंडर। लेकिन आपको लग रहा है कि स्कार और टेंडर, बेटा हम आर को नहीं देखेंगे, हम स्वर को देखते हैं। स्कार एंड टेंडर क्या आपस में राइम करता है? अगर हम स्कार और टेंडर को देखते हैं ना, इसको हम आई राइम बोलते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो। आप कंफ्यूज हुए स्कार और टेंडर को लेके? आपने कहा मैम ये तो राइम करता है, क्योंकि आपने आर को देख लिया। लास्ट में आर आ रहा है, लास्ट में यहाँ पे आर आ रहा है ना, और यहाँ पे भी आर आ रहा है। तो आपने स्कार एंड टेंडर को आप कह रहे हो कि ये आर आ रहा है, तो इसलिए ये राइम करता है, पर ये राइम नहीं करता। हम इसको आई राइम बोलते हैं। यू नो व्हाट इज आई राइम? आई राइम होता है जो ऐसा राइम जो कि हमें देखने से राइमिंग लगता है, बट वो होता नहीं है। इट्स नॉट राइम। आई का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? मैं आई नहीं कर रही, आंखें, EYE, आई। आंखें धोखा खाती हैं, ठीक है? तो हम जब ऐसे शब्द जो राइम नहीं करते बच्चे, लेकिन वो हमें राइमिंग, हाँ, तो हम उसको आई राइम काउंट करते हैं। बट ये हम इसको आई राइम भी नहीं बोलेंगे। स्कार ए हुआ, टेंडर बी हुआ, हील्ड क्या हुआ, रिमेम्बर क्या हुआ? रिमेम्बर ABCB पे टिकी हुई है। पूरी जो कविता है ना बेटा, वो उसका क्या हमारी राइमिंग बनी? ABCB।
बी। सी, ABCB. समझ में आ गया? तो डोंट गेट कंफ्यूज विद स्कार एंड टेंडर। अभी किसी ने ए बोल दिया था, प्लीज उसको मत ऐसे लेना, राइट? Yes, हाँ, ma'am. अब हम B, ओके चलो, हम इससे पहले कि हमारी क्लास यहीं पे खत्म हो, हम आगे चलते हैं। अभी एलिट्रेशंस आपको पता है, रेपिटेशन, इसमें रेपिटेशन क्या हुआ है, रिपीट क्या हो रहा है? Stone and stick. They all keep. मैम मैं बताऊं? वेरी गुड, वेरी गुड। स्टोन्स एंड स्टिक्स, सॉरी, स्टिक्स एंड स्टोन्स, स्टोन्स एंड स्टिक्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स एंड स्टोन्स एंड स्टिक्स रिपीट हो रहे हैं, मैम। Yes, ma'am. ठीक है? तो हमने उसको रेपिटेशन में डाल देंगे, राइट? यहाँ पे लिख देंगे, 2 लाइन्स दी हैं इसमें। ओके, नाउ आपको एलिट्रेशन तो पता है, हम कर चुके हैं एलिट्रेशन, स्टोन्स एंड स्टिक्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स कर चुके हैं ना? सो दे आर एलिट्रेशन ऑल्सो। एस रिपीट हो रहा है, ठीक है? Yes, ma'am. समझ में आया सबको? आई होप सबको। and Okay, first now we paragraph is stone what and are the stick. synonyms? Synonyms हम किनको कहते हैं बेटा? What are the synonyms? Synonyms किसको कहते हैं हम? Yes, ma'am. जैसे कोई शब्द है, उसी से मिलता जुलता और शब्द, कोई शब्द जिससे मिलते जुलते और शब्द। तो अभी उन्होंने कहा इंजरी, फर्स्ट इज इंजरी, पहला Yes, वर्ड क्या ma'am. है? Yes, ma'am. इसी से मिलता जुलता कविता में कौन से शब्द यूज हुए हैं? कट्स एंड, मैम हाँ जी बोलो, हाँ कट्स एंड ब्रूसेस यूज हुआ है। मैम जो अच्छे है ना कट्स एंड ब्रूसेस को क्या उसको मतलब है? पेन भी चलेगा। बाहरी चोट, इंजरी, यस, हाँ, मैम जो अच्छे ना अच्छे का अच्छे उस पे एज, पेन भी वो चलेगा। एक है, दैट इज नॉट एज, एक। मैम एच मीन्स वेदना और पेन मीन्स भी वेदना। बेटा ये जो आप शब्द तीसरे को कंफ्यूज कर रहे हो ना, वो इसको हम एच नहीं बोलते, हम एक बोलते हैं। एक का मतलब पेन, दर्द, ठीक है? और कट्स एंड ब्रूसेस यहाँ पर इंजरी है, ये है बाहरी चोट। हम चोट अलग होती है, दर्द अलग होता है। मैम और पेन, एक और पेन रहे तो कैसा हो? वो सेम है, पेन का मतलब एक। अब हम बोलते हैं ना हमें हेडेक हो रहा है, हम बोलते हैं ना हेडेक हो रहा मैम है, हेड एक के जगह पे पेन रहता तो कैसा होता? मैं वो बोल रहा और था। वहां पे बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बच्चे, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं वो शब्द उठाओ जो कि आपकी कविता में दिए। यस मैम। ओके, Yes, आपकी ma'am. कविता में दिया है, पेन शब्द दिया है क्या? मैंने ध्यान, या यू आर राइट, पेन दिया हुआ है। Yes, ma'am. या बेटा पेन दिया हुआ है। सो हम उसको चेंज कर देती हूँ मैं। सो दिस विल नॉट बी, Ma'am, एक में किया है. हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। सो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेन लिख रही हूँ। वेरी गुड बेटा, सॉरी, थैंक यू मैम। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। ओके, अब आ गया टेंडर। टेंडर का मतलब आपको पता है, डेलिकेट किसी ने मुझे बताया था, है ना? तो व्हाट इज टेंडर? हमारा माइंड, हमारा, ठीक है, वो यूज हुआ है। एक हुआ है तो कौन सा वर्ड है? पेन है। वेरी गुड। एम्बैरस का क्या था? यू फील एम्बैरेस्ड, अशेम्ड, क्या था? मॉर्टिफाई। Mortify. वेरी गुड बच्चा। क्योर्ड का क्या हुआ? हील्ड। अब हम आए एंटोनिम्स पे, एक सेकेंड। दे आर द ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स आर द ऑपोजिट्स, ठीक है? वो तो सिमिलर वर्ड्स थे, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं। सो फॉरगेट का क्या है? रिमेम्बर, फ्लैट। वो कहते हैं ना, swords are what? Curved. Swords are curved. तो क्या आया उसका? Curved, ठीक है? फ्लैट इज स्ट्रेट, कर्व्ड इज जो थोड़ा सा बेंड किया हुआ। मेक का क्या आएगा? ब्रेक,
मेक का क्या आएगा? ब्रेक। राइज का क्या आएगा? राइज का फॉल। आउटसाइड का Inside. वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो इतना हम लोग आज टाइम खत्म हो गया बेटा, 8:27 हो गया है। सो आप लोगों को इतना आई होप आपको कविता भी अच्छे से समझ आ गई, पोम भी समझ आ गई, और इसके सारे पोएटिक डिवाइस आपने नोट कर लिए होंगे। वैसे मैं इसका भी रिसोर्स मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? मैम यस मैम मैम। Yes, मतलब क्या? मैम होमवर्क। फॉल का मतलब गिरना, यस राइज का मतलब उठना। मैम होमवर्क। यस मैम होमवर्क। सूर्योदय और सूर्य ढलना। आपको, हाँ, यस, होमवर्क ये है आपका कि आपने जो मेरे साथ ये जो ऑपोजिट्स और सिमिलर वर्ड्स किए हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम, ये सारे आप अपनी बुक में लिखेंगे, अपने रजिस्टर में। यस ठीक है? मैम। मैम कितने 3 प्रश्न लिखने हैं क्या? और हाँ जी बेटा, 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नहीं करेंगे अभी, वो मैं कराऊंगी आपको, उसके बाद मैं आपको पूरा रिसोर्स मटेरियल दूंगी। एंड यू विल लर्न दीज वर्ड मीनिंग्स, जो अभी ये वाले आपको दिए हैं, प्लस जो आपके को जो मैंने समझाए हैं इसके अलावा, जैसे हील था, टेंडर था, ये वर्ड्स के मीनिंग तो नहीं दिए ना यहाँ पर, तो आप लोगों ने इनको भी याद करना है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, होमवर्क हाँ जी, ओके। क्या है? रिपीट कीजिए ना। होमवर्क ये है कि आपको इसके वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं अपने रजिस्टर में लिख के, और आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 3 का ए पार्ट और बी पार्ट करना है अपने रजिस्टर में, यस मैम। ठीक है? Yes, ma'am. समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. समझ आ गया? बाय मैम। Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट। Bye.